यह सुनकर संजीवक बोला, हे मित्र, मैं कैसे जानूं कि वह दुष्ट बुद्धि है। इतने समय तक मैंने उसे स्नेह और प्रसन्नता से देखा, कभी उसमें विकार नहीं देखा। सो मुझे बता, जिससे मैं अपनी रक्षा और उसके वध के निमित्त उद्योग करूं। दमनक बोला, भद्र, जो लाल नेत्र शिखा किए टेढ़ी भौं हैं और जीभ चाटता हुआ तुझे देखे, तब जानना कि वह दुष्ट बुद्धि है, नहीं तो प्रसन्न है। इतना कहकर दमनक संजीवक से विदा लेकर करकट के समीप गया। करकट बोला, भद्र, क्या किया आपने? दमनक बोला, मैंने तो नीति बीज बो दिया है, आगे दैवाधीन है। करकट बोला, आपने किस प्रकार नीति बीज बोया? दमनक बोला, मैंने परस्पर उन दोनों का मिथ्या उक्तियों से इस प्रकार भेद किया है कि तुम फिर उनको एक स्थान पर मंत्रणा करते ना देखोगे। करकट बोला, आपने यह उचित नहीं किया, जो दो परस्पर स्नेह करने वालों में भेद कर दिया। कहा है, जो अविरुद्ध और सुख में स्थित हुओं को दुख मार्ग में लगाता है, वह मनुष्य जन्म जन्मांतर में दुखी होता है, और जो तू भेद मात्र से ही संतुष्ट है, सो भी यही युक्त है। क्योंकि संपूर्ण जन विरूप करने में समर्थ होता है, उपकार करने में नहीं। कहा है, नीच प्रकार का नाश करना ही जानता है, सिद्ध करना नहीं। वायु की शक्ति वृक्ष उखाड़ने की है, जमाने की नहीं। दमनक बोला, आप नीति शास्त्र को नहीं जानते, इस कारण ऐसा कहते हो। कहा है, उत्पन्न होते ही जो बीमारी और शत्रु को शांत नहीं करता है, वह महाबल भी उसके साथ वृद्धि को प्राप्त होकर नष्ट होता है। संजीवक हमारा मंत्री पद हरने से शत्रु है, सो पहले मैं उसे उदासीनता से अभय दान देकर उसको लाया था, और उसने पहले मुझसे ही मंत्री पद से ध्यावित कर दिया। सत्य कहा है, यदि साधु अपने स्थान में किसी दुर्जन को लाए, सो वह प्रवेश करते ही सबसे पहले उस पद की स्वयं इच्छा करता हुआ उसके नाश के लिए यत्न करता है। इस कारण मैंने उसके वध का उपाय रचा है, अथवा वह देश त्याग करेगा। कहा भी है, हृदय को खड्ग सरीखा और वाणी को छूर के समान करके बिना विचारे अपकारी को मारना चाहिए, और मरकर भी वह हमारा भोज्य होगा। सो एक तो वैर साधन होगा और मंत्री पद तथा तृप्ति भी होगी। सो तीन गुणों की उपस्थिति होने में मूर्खता वस्तु क्यों मुझे दूषित करता है? कहा है, पंडित जन पराई पीड़ा करके भी स्वार्थ सिद्धि करते हैं, जैसे वन में चतुरक। करकट बोला, यह कैसी कथा है? दमनक बोला, किसी वन में वज्रदंश नामक सिंह रहता था, और चतुरक और क्रव्यमुख नामक दो सियार उसके अनुगामी थे। एक दिन सिंह ने प्रसव वेदना से अपने यूथ से भ्रष्ट हुई ऊँटनी देखी। सिंह ने उसको मारने के लिए जब उसका पेट फाड़ा, तो उसमें से जीता हुआ बच्चा निकला। सिंह ने अपने अनुगामियों सहित ऊँटनी का मांस खाया, परंतु स्नेह से ऊँटनी के बच्चे को छोड़ दिया और बोला कि तुझे इस वन में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, सो निर्भय होकर वन में भ्रमण कर। तेरे कान शंकु के समान है, सो आज से तेरा नाम शंकुकर्ण होगा। कुछ दिन बीतने पर वज्रदंष्ट का एक हाथी से युद्ध हुआ, और वह उसके दांतों के प्रहार से छत शरीर हो गया, और एक पग भी चलने को समर्थ न हुआ। तब भूख से व्याकुल हुआ दोनों सियारों से बोला, भो, कोई जीव ढूंढो जिसे खाकर मैं पहले जैसा हो सकूं। यह सुनकर वे दोनों संध्या काल पर्यंत घूमे, परंतु कोई जीव न मिला। तब चतुरक विचारने लगा, जो यह शंकुकर्ण मारा जाए तो सबकी कुछ दिनों तक तृप्ति हो, परंतु आरक्षित होने से स्वामी इसको मारेंगे नहीं। सो बुद्धि के प्रभाव से स्वामी को समझाकर ऐसा करूंगा जिससे वह इसे मार डाले। कहा है, इस संसार में बुद्धिमानों को कोई अवध्य, अगम्य और अकार्य नहीं है, इस कारण बुद्धि को कार्य में लगाते हैं। यह विचार कर वह शंकुकर्ण के पास जाकर बोला, भो शंकुकर्ण, स्वामी आहार के बिना क्षुधा से पीड़ित होता है। स्वामी के न होने से हमारा भी अवश्य मरण हो जाएगा, सो जो कुछ वाक्य स्वामी के निमित्त कहूँ वह सुन। शंकुकर्ण बोला, भो शीघ्र निवेदन करो। चतुरक बोला, भो भद्र, अपने शरीर को द्विगुण लाभ के लिए स्वामी को दो, जिससे तेरा शरीर दूना हो जाएगा और स्वामी की प्राण यात्रा होगी। यह सुनकर शंकुकर्ण बोला, जो ऐसा है तो शीघ्र ही स्वामी के पास चलो। इस प्रकार वे सब विचार कर सिंह के पास गए। तब चतुरक बोला, स्वामी,
संध्या काल हो गई परंतु कोई जीव नहीं मिला। सो यदि स्वामी द्विगुण शरीर प्रदान करे तो यह शंकुकर्ण द्विगुण वृद्धि से धर्म का विश्वास कर अपने शरीर को देगा। सिंह बोला, जो ऐसा है तो धर्म का प्रतिभू करो। तब सिंह के वचन पर सियारों ने शंकुकर्ण का पेट चीर दिया और शंकुकर्ण मर गया। तब वज्रदंश चतुरक से बोला, हे चतुरक, जब तक मैं नदी में जाकर स्नान करता हूँ तब तक तुम दोनों इसके मांस की रक्षा करो। ऐसा कह वह नदी को गया। उसके जाने पर चतुरक विचारने लगा, कैसे मुझ अकेले को ही यह ऊंट खाने को मिले। यह विचार कर वह क्रव्यमुख से बोला, भो क्रव्यमुख, आप सुबह से भूखे हो, सो जब तक स्वामी न आवे तब तक तुम इस ऊंट के मांस को खाओ। मैं तब तक ध्यान देता हूँ स्वामी के आने का। यह सुनकर क्रव्यमुख जब तक कुछ मांस खाता है तब तक सिंह आ जाता है और गुस्से से बोलता है, किसने यह ऊंट झूठा किया। तब चतुरक बोला, महाराज, इस क्रव्यमुख को मैंने बहुत समझाया कि स्वामी की प्रतीक्षा करो, किंतु इसने मेरी एक न मानी। यह सुनकर क्रव्यमुख सिंह से डरकर दूर भाग गया। उसी समय उस मार्ग से ऊँटों का समूह बोझ से लदा हुआ आया। उसके आगे के ऊँट में गले में एक बड़ा सा घंटा बंधा हुआ था। उसके शब्द को सुनकर दूर से ही सिंह बोला, भद्र, देखो तो यह किसका कठोर स्वर सुनाई दे रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। यह सुनकर चतुरक देखकर वापस आकर बोला, स्वामी, दूर भाग जाओ यदि जाने में समर्थ हो तो। धर्मराज तुम्हारे ऊपर क्रोध किए हैं कि इस अकाल में यह हमारा ऊंट नाश किया, तो 1000 गुना ऊंट इससे मैं ग्रहण करूंगा। ऐसा कह महापरिमाण ग्रहण कर आगे को ऊंट में घंटा बांध ऊंट में मन लगाए उसके पितामह आदि को लिए शत्रुता के लिए आ रहे हैं। सिंह भी यह वचन सुनकर दूर से ऊंटों को आते हुए देखकर मरे हुए ऊंट को छोड़कर भाग गया और चतुरक धीरे धीरे उसका मांस खाता भया। इसलिए मैं कहता हूँ, पर पीड़न करके भी पंडित जन अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं।